नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। और कमेंट कर कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेज सकते हैं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अब हम मौसम की तरफ रुख करते हैं। तो 15 जुलाई के दिन बिहार के जो गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, ये सभी भाग भी भीषण बारिश की गतिविधियां देखेंगे। तो 16 जुलाई के दिन मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों, 16 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के कई जिलों पर अभी तक जो मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों मानसून की बेरुखी से राहत मिलेगी और भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है वो दोस्तों रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और जो क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, इन भागों पर बारिश की तीव्रता कमी रहेगी। बाकी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मधेपुरा से लेकर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 17 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। बंगाल की खाड़ी से उठा एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है और उसके चलते जो नमी वाली हवाएं हैं वो बिहार के भागों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों बिहार के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक लंबे इंतजार के बाद भारी बारिश होने की आशंका एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है। सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन सभी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 17 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने के आसार भी देखने को मिल सकते हैं। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों पर पहुंच चुका है, तो अब उसका प्रभाव बिहार के भागों पर कम हो जाएगा 18 जुलाई के दिन। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं बिहार के भागों पर पहुंचेंगी, तो उसके चलते हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर तो दोस्तों हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका दूर दूर तक नहीं है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन क्षेत्रों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। नेपाल से सटे हुए भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद भी देखी जाएगी। 19 जुलाई की तरफ बात करेंगे दोस्तों। 19 जुलाई के दिन आप लोग जैसा कि मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि एक बड़े हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, चाहे उत्तरी बिहार के हिस्से हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी बिहार के हिस्से हों, सभी भागों पर देखिए शुष्क मौसम रहेगा। तो पहले मैं मौसम सिस्टम समझाने का प्रयास है आप लोगों को। देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा की तरफ पहुंच चुका है, तो उसका प्रभाव बिहार के भागों पर दूर दूर तक नहीं है। और जो मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा है वो भी अब कमज़ोर बना हुआ है, तो उसका भी प्रभाव बिहार के भागों पर देखा नहीं जा रहा है। जब तक कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं बनेगा तब तक दोस्तों 19 जुलाई के दिन बारिश की संभावना नहीं है। 19 जुलाई के दिन दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। पूर्वी बिहार से लेकर
दक्षिणी बिहार तक मौसम साफ रहेगा। तो अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, उमस भरी गर्मी के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर में इजाफा होगा, क्योंकि बादलों की आवाजाही भी कम रहेगी और पूर्वी हवाओं की रफ्तार भी कम हो सकती है, जिसके चलते बिहार के जो पूर्वी जिले हैं जैसे कि कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। और जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों करीबन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना बन सकती है। 20 जुलाई के मौसम की तरफ बात करेंगे दोस्तों। 20 जुलाई के दिन आप लोग फिर से देख सकते हैं कि कुछ बारिश वाले बादल और कुछ गरज चमक वाले बादल बिहार के भागों पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंच रहे हैं। यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहले से मजबूत होकर बिहार के भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते हल्की वर्षा हो सकती है कई भागों पर, जैसे कि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और इधर पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने के आसार हैं। तेज बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है। पूर्वी बिहार की तरफ तो दोस्तों शुष्क मौसम बना रहेगा, दूर दूर तक बारिश होने की आशंका पूर्वी बिहार के भागों पर देखी नहीं जा सकती है और मुख्य रूप से भी मौसम साफ ही बना रहेगा। साथ ही साथ दक्षिणी बिहार के हिस्सों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। तो टेम्परेचर दोस्तों जो बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। उत्तरवर्ती बिहार के भागों पर सामान्य टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 20 जुलाई के दिन रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।